गरुड़ प्रश्न। भगवान श्री विष्णु से पूछा मृत्यु का रहस्य। सूत जी एक बार यात्रा करते हुए नैमिषारण्य के वन में पहुँचे। नैमिषारण्य एक पवित्र स्थान था जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे। वहाँ पहुंचकर सूत जी की मुलाकात कई प्रमुख संतों से हुई जो उनके आगमन से प्रसन्न हुए। उन्होंने इसे मृत्यु नामक रहस्य और किसी व्यक्ति के मरने के बाद वास्तव में क्या होता है पर अपने संदेह दूर करने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया अवसर माना। उन ऋषियों में से एक ऋषि शौनक ने सूत जी से पूछा, हे पूज्य ऋषि, हम तो बस आपके आने का इंतजार कर रहे थे। लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हम मृत्यु के रहस्य और मृत्यु के बाद क्या होता है इस पर व्यक्त की गई कई विविध और विरोधाभासी राय से भ्रमित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य अपनी मृत्यु के तुरंत बाद पुनर्जन्म लेता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद सबसे पहले अपने कर्मों का फल भोगने के लिए यमलोक जाता है और उसके बाद ही उसका पुनर्जन्म होता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे संदेहों को दूर करें और हमें मृत्यु नामक रहस्य के बारे में बताएं। सूत जी ने गरुड़ की कहानी सुनाई, जिन्होंने एक बार भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा था। कहानी सुनाते हुए सूत जी ने कहा, विंता के पुत्र गरुड़ ने एक बार तीनों लोकों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का निर्णय लिया। तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद वह वैकुंठ लोक लौट आए और भगवान विष्णु को अपने अनुभव सुनाए। गरुड़ ने कहा, तीनों लोकों का दौरा करने के बाद मैंने पाया कि पृथ्वी अन्य लोकों की तुलना में थोड़ी भीड़-भाड़ वाली है। मैंने ये भी पाया कि यह अवसर मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बेहतर अवसर प्रदान करता है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि पृथ्वी लोक हर दृष्टि से सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन पृथ्वी लोक में दुख और कष्ट की चौतरफा व्याप्ति ने मुझे दुखी कर दिया। मैं लोगों को अपने रिश्तेदार की मृत्यु के बाद जटिल अनुष्ठान करते हुए देखकर वास्तव में हैरान था। ये सभी अनुष्ठान मुझे बहुत बेतुके लगे। मुझे ये देखकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि लोग अपने मृत रिश्तेदारों को जमीन पर लिटाए हुए थे। मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि कुशा घास और तिल के बिस्तर पर शव क्यों लिटाया जा रहा है। मैंने बहुत सी ऐसी रस्में देखी जिन्हें देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उदाहरण के लिए मुझे ये समझ में नहीं आया कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद दान क्यों किया जाता है। मैं उस रहस्य से हैरान हूँ जिसे मृत्यु कहा जाता है, या मरने के बाद उसका क्या होता है। बेटों द्वारा अपने पिता के शव को कंधे पर उठाने का दृश्य आज भी मेरी स्मृति में ताज़ा है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि मृत शरीर पर घी क्यों लगाया जाता है, या मृतक के परिजन उत्तर दिशा की ओर मुख करके यम सूक्त का पाठ क्यों करते हैं। मुझे ये देखकर भी आश्चर्य हुआ कि मृतक के बेटे को उसके अन्य रिश्तेदारों के साथ भोजन करने से वंचित कर दिया गया। हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि पिंडदान का क्या महत्व है या तर्पण का क्या महत्व है। कृपया मुझे पिंडदान और पितरों के आह्वान की उचित विधि बताएं। मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी अच्छे या बुरे कर्म उसकी मृत्यु के बाद उसका पीछा करते हैं। इस तरह गरुड़ ने भगवान विष्णु पर सवालों की झड़ी लगा दी और उन पर स्पष्टीकरण मांगा। इनके उत्तर भगवान ने आगे दिए हैं। सुनते रहिए गरुड़ पुराण की कहानियाँ। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।